अभी जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने जो चैप्टर नंबर आपसे चल रहा था क्लास 10th का जो टॉपिक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक चला त्रिकोणमिति, उसके अंदर जो क्वेश्चन 1 से लेके आपने 20 तक क्वेश्चन जो आपने डिस्कस किया था, जो उससे जो अगला जो क्वेश्चन है 21वां जो क्वेश्चन है, जो अलग टाइप से थोड़ा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको x का जो मान आपको इसके अंदर दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब जो x का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब इसके अंदर सॉल्व कैसे करोगे? जो आपको क्वेश्चन इसके अंदर देखो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना इसको। दो क्वेश्चन नंबर जो 21वें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो क्या है, ध्यान देना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है sin 3x इज इक्वल टू क्या था? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x। तो ये आपका जो क्वेश्चन है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x और 4 sin क्यूब x। तो अब आपको यहाँ पे जो गिवन है, जो यहाँ पे x का जो मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना बताओ? 30 डिग्री। तो जब x का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो x का मान जो 30 का जो मान इसके अंदर पुट करोगे, LHS और RHS का दोनों का मान जो बराबर आएगा, तो आप कह सकते हो ये क्या बताओ? प्रूफ हो गया। तो ये सारे सिद्ध करने क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? LHS लूंगा। क्या लूंगा? LHS। तो मेरे पास LHS क्या बताओ? sin 3x। क्या बताओ? sin 3x। तो मुझे बताओ sin 3x है, तो मुझे बताओ sin जो x का जो मान इसके अंदर दिया हुआ है, x का मान यहाँ पे क्या बताओ? 30 डिग्री दिया। कितना बताओ? 30 डिग्री। तो मुझे बताओ sin, देखो यहाँ पे इसका जो गुणा क्या बताओ? 3 × 3 कितना बताओ? 90 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, टेबल आप सबको याद है, sin 90 का मान कितना होगा? 1 होता है। टेबल से आप लोग पुट कर सकते हैं, इसका मान कितना बताओ? 1 हो जाएगा। अब मैं क्या लूंगा? RHS का मान लूंगा। तो यदि RHS का मान भी मेरे पास क्या बताओ? 1 आएगा, तो मैं लास्ट में लिखूंगा LHS बराबर क्या बताओ? RHS। ये जो बात जो इसके क्वेश्चन में लिखी हुई है, ये क्या बताओ? सत्य है, मतलब यहाँ पे प्रूफ है, ट्रू है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो इसका RHS क्या बताओ? यहाँ पे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3 sin x का जो मान होगा, मेरे पास x का मान कितना था? 30 और माइनस 4 sin क्यूब, और यहाँ पे क्या था? 30 डिग्री। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो 3 × अब जो sin 30 का जो मान होता है, टेबल से आप लोगों को पुट करना है, sin 30 का मान होता है 1/2 होता है। 4 × 1/2 यहाँ पे क्या था? क्यूब हो जाएगा, क्योंकि sin 30 का मान ही है, तो 1/2 हो जाए। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या? 3/2 हो जाएगा। जब 4 × देखो 1 का जो क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। और जो 2 का जब 2 को जब 3 बार जो गुणा करोगे, जैसे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 × कितने बार? 3 बार करोगे। अब जो यहाँ पे 3 बार जो मैंने गुणा किया, जो 2 का गुणा 2 से किया, कितना था? 4 × 2 कितना गया बताओ? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना? तो 1/, कितना जो बताओ? 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 1/2 का जो क्यूब कितना जाएगा बताओ? 1/8 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, इस 4 का जो भाग इसके अंदर कितनी बार गया बताओ? 2 बार। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3/2 और माइनस 1/2। अब इसका जो लसब होगा, 2 और 2 का लसब कितना बताओ? 2 ही आता है। अब जब 2 का भाग 2 के अंदर दोगे कितनी बार? 1 बार। तो 1 का गुणा किससे करोगे? इस अंश से करोगे, मतलब 1 × 3 कितना था? 3 हो जाएगा। 2 का भाग इसके अंदर 1 बार, तो 1 × 1 कितना था? 1 हो जाएगा। जब 3 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा बताओ? 2, और 2/2, इसका मतलब क्या बताओ? इसका आंसर कितना? 1 आ गया। तो मुझे बताओ LHS का मान भी 1 आ गया, और RHS का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगा? RHS बराबर क्या बताओ बेटा? LHS हो जाएगा। तो ये 21वें का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो आराम से इसको देखो, एक बार वापस खुद प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ें, इसको देखो। यहाँ पे tan 2x का जो मान दिया हुआ है, tan 2x के जो वैल्यूज आपको दे रखा है, 2 tan x अपॉन क्या बताओ? 1 - tan स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? सेकंड है। इसको आप लोग पहले प्रैक्टिस करें खुद,
फिर यदि समझ में नहीं आ रहा तो बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान देना। तो tan 2x मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर tan 2x इज इक्वल टू बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होता है, सेकंड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करोगे, x का जो मान होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या वापस वही जो स्टेप जो फर्स्ट क्वेश्चन LHS लूंगा। तो LHS क्या होता है, tan 2x। जो tan 2x इसका मतलब क्या होता है, tan 2 into x का मान कितना होता है 30 डिग्री। सभी क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री ही मान लेना है। तो यहाँ पे 2 into 3 कितना होता है, tan 60 हो जाएगा। कितना बताओ, tan 60। अब जो tan 60 का मान जो होता है टेबल के अंदर रूट कितना बताओ 3 होता है। तो अब मुझे बताओ RHS से भी आपको क्या लाना है, रूट 3 ही लाना है। तो RHS से मुझे बताओ tan 2 tan x अपॉन क्या बताओ 1 माइनस क्या बताओ tan स्क्वायर x होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो 2 इंटू tan x का जो मान कितना बताओ 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, tan 30 अपॉन 1 माइनस क्या बताओ tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 होता है। tan 30 का मान टेबल से कहां से लोगे, टेबल से लेना है, 1 बटा रूट 3 होता है। और यहाँ पे 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का कितना था, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर मेरे पास हो गया 2 बटा रूट 3 अपॉन, इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर कितना था 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना था 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह मेरे पास क्या था 1 माइनस रूट 3 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना 2 अपॉन रूट 3 अपॉन इसका जो एलसीएम क्या बताओ 3 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 माइनस 1। तो मुझे बताओ ऊपर तो मेरे पास हो गया 2 बटा रूट 3 और 3 में से जब 1 गया कितना था 2 रह गया और ऊपर अपॉन में कितना था 3 हो गया। अब मुझे बताओ 3 सबसे ऊपर से मल्टीपल हो जाएगी और ये दोनों इससे मल्टीपल हो जाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। इसको देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू कितना बताओ बेटा 3 हो जाएगा और ये दोनों जो गुणा आ जाएगा 2 इंटू कितना था रूट का 3, ये 2 से 2 कट गए। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बच गया 3 बट्टा कितना था रूट का 3। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं इसको आगे एक लास्ट स्टेप बढ़ाऊंगा। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, रूट 3 इंटू रूट 3। जब मुझे बताओ इस 3 को जब रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है तो अपॉन में क्या होता है रूट का 3। जब रूट 3 से रूट 3 कट गए तो मेरे पास में लास्ट में क्या था रूट का 3 आ गया। ये स्टेप वापस से देखो यहाँ पे गहराई से समझना, इसको मैंने कैसे किया ध्यान देना। देखो ध्यान देना 2 बट्टा रूट 3, तो ये 2 बट्टा रूट 3, इन दोनों का जो लसअप आएगा ध्यान देना, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो इसका जो एलसीएम कितना होता है यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस 3 का मल्टीपल तो 1 से तो 3 हो जाएगा और इस 3 के अंदर क्या होता है 1। तो 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा 3 आ गया, 2 बट्टा 3। अब आपको पता है जो नीचे जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा होगा और बीच वाले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये कैसे ध्यान देना, इसको समझने के लिए आप ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा जब 3rd और 4th क्लास में यहाँ पे a बट्टा b और यहाँ पे क्या था c बट्टा d होता है। तो क्या करते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा तो a इंटू कितना था d और जो बीच वाले होते हैं क्या तो b इंटू क्या था c हो जाते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो ये बीच में जब डिवाइड वाला है तो a बट्टा b और भाग क्या आता है c बट्टा d। जब इसको यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं भाग को जब गुणे में चेंज करोगे तो आप लोग क्या करते हो इसका गुणे में चेंज करो तो d बट्टा क्या आता है c होता है। तो एक ही आंसर आता है जो सेम टू सेम जो आपका आंसर आता है। तो इसको मैंने ऐसे ही किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 का गुणा जब 2 से क्या 3 इंटू 2 हो गया और 2 इंटू क्या रूट का 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना जब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो मेरे पास 3 और रूट का क्या रह गया 2 3 रह गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना जब 3 को मैंने क्या लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा अपॉन में क्या रूट 3 से रूट 3 कट गया तो मेरे पास क्या रूट 3। तो इसका मतलब यहाँ पे RHS का मान और LHS का मान क्या था बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS बराबर क्या था RHS हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3rd है 21वें का जो 3rd की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3rd के अंदर ध्यान देना, तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3rd
क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या बताओ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या बताओ 2। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या लूंगा, LHS लूंगा इसके अंदर। देखो LHS क्या बताओ साइन x, मतलब यहाँ पे x का जो मान होगा 30 डिग्री होगा। तब जब साइन 30 का मान टेबल से आपको लेना है तो क्या होता है 1/2। देखो बार बार टेबल आपको देखो देखनी पड़ेगी, उससे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मुझे तो LHS आ गया और RHS मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना RHS मेरे पास में है रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या था 2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स का मान कितना बताओ 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, अपॉन क्या बताओ 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 माइनस ये 2 इंटू 3 कितना था 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कॉस 60 बट्टा कितना था 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉस 60 का जो मान होता है 1/2, तो वो टेबल से लिया कॉस 60 का मान कितना 1/2। अब जब एक में से जब हाफ माइनस करेंगे, जब एक में से हाफ माइनस करेंगे कितना बताओ, तो मुझे बताओ एक में से जब हाफ माइनस तो हाफ ही आएगा, अपॉन में क्या था 2 हो जाएगा। जब इस 2 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो मेरे पास रूट के अंदर क्या 1/4 कितना बताओ 1/4, या फिर मुझे बताओ रूट के अंदर 1/4 होता है तो इसका जो बाहर क्या था यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कितना था 2 आ जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा और 1 अपॉन क्या बताओ 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ रूट हटने के बाद 1/2, तो RHS और LHS दोनों का मान जो क्या बताओ इक्वल आ गया, तो मैं क्या लूँ RHS बराबर क्या बताओ LHS हो जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन के अंदर दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको 21 में ये प्रूफ करना था। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आप लोग इसको टेबल जब को सबको बनाने आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेबल से वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ 21वां क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कर रहा है cos 3x। तो cos 3x का जो ये जो 11th क्लास में जब आप आओगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे होंगे, तो इसको ऐसे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं रहेगी। बट जो 11th क्लास में आने से, अभी तो अपन 10th क्लास में है तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो करेंगे, तो यहाँ पे जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में cos 3x इज इक्वल टू cos 3x, जो ये फॉर्मूला होता है cos 3x इज इक्वल टू क्या था 4 sin cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 21 का फोर्थ नंबर कह रहा है, तो सबसे पहले क्या लूंगा बताओ LHS लूंगा इसके अंदर भी। तो cos 3 इंटू x का मान आपको 30 दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान कितना था 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो cos कितना जो बताओ 90 हो जाएगा, तो cos 90, तो cos 90 का मान कितना होता है तो सॉरी 0 होता है, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और cos ये टेबल से आपको देखना है, तो यहाँ पे cos 90 का मान कितना बताओ 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं RHS ले रहा हूँ, इसके अंदर देखो RHS इसके अंदर क्या बताओ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लोगे 4 इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो cos क्यूब x मतलब यहाँ पे देखो cos x की जो वैल्यू है क्या बताओ 30 डिग्री 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 इंटू कॉस 30 का मान होता है कितना था रूट 3/2 का इस क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू कॉस रूट 3 बाई कितना होता है 2 होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना 4 इंटू रूट 3 को मैं लिखा 3 रूट 3 अपॉन इस 2 का जो मतलब क्यूब कितना जो बताओ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रूट 3 अपॉन कितना था 2, और ये 4 से कितनी बार कट गया बताओ 2 बार कट गया, तो ऊपर हो गया मेरे पास 3 रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे 3 रूट 3 अपॉन कितना था 2। जब ये सेम टू सेम में से सेम माइनस करें तो कितना बताओ 0 आएगा। तो यहाँ पे RHS में 0 आया और RHS में क्या बताओ 0, तो RHS बराबर क्या बताओ बेटा LHS हो गया। तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ नंबर आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीका है, और आप लोग इसको वापस जैसे समझना है तो वापस वीडियो को बैक लेके वापस इसको समझ लीजिए अच्छे से, और बहुत ही आसान तरीके हैं। इस क्वेश्चन में x का जो मान दिया हुआ है, इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो मुझे बताओ ये साइन x का मान सबके अंदर LHS और RHS में दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन 21वां। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर क्या था 22वां।
अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 21 डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 आपका जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, यदि ए का जो मान 60 डिग्री है और बी का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो कॉट ए माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए डॉट कॉट बी और प्लस का 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करना है कि ये प्रूफ करके बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो मैं इसका जो आंसर यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है मेरे पास क्या था, कॉट ए डॉट कॉट बी और माइनस का सॉरी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अब मुझे बता इन दोनों में सबसे पहले मैं क्या लूंगा, LHS लेता हूं। LHS में यदि मैं बताऊं, LHS में क्या होता है, कॉट ए माइनस बी। अब जैसे कॉट ए माइनस बी यहां पे ध्यान देना, तो कॉट ए की वैल्यू मेरे पास क्या होता है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री माइनस क्या होता है 30 डिग्री। तो कॉट 60 में से जब 30 जाएंगे कितना दो, तो कॉट 60 में से 30 के 30 रहेंगे। तो कॉट 30 का जो मान होता है टेबल से यहाँ पे कितना मान होता है, रूट का 3 होता है। तो LHS मेरे पास क्या होता है, रूट का 3 आ गया। अब जो यहाँ पे ध्यान देना, जो ये जो रूट 3 मेरे पास LHS आया है, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट 60 और माइनस क्या था 30। तो यहाँ पे क्या था 60 में से जब 30 किया तो कितने 30 और कॉट 30 का जो मान कितना था रूट का 3 होता है। अब मैं क्या लूंगा इसके अंदर बताओ, RHS लूंगा। RHS से मुझे क्या निकालना है, रूट 3 लाना है, तभी हम दोनों कहेंगे ये दोनों क्या बताओ इक्वल है। तो मुझे तो RHS मेरे पास क्या था, कॉट ए डॉट कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अब जैसे मान लीजिए ये जो आपका क्या था RHS है, तो कॉट ए का जो मान मेरे पास है, कॉट ए जैसे मान लो ए का मान कितना था 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉट ए 60 डिग्री और यहाँ पे क्या था कॉट बी का जो मान है क्या था 30 डिग्री का है और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन जो कॉट बी जो है मेरे पास में, तो कॉट बी जो क्या होता है यहाँ पे क्या था 30 डिग्री का है और यहाँ पे कॉट ए का जो मान है मेरे पास क्या था 60 डिग्री है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कॉट 60 का जो मान होगा, जो कॉट 60 का मान कितना था, कॉट 60 जो होगा उसका जो मान था 1 बट्टा कितना था 1 बट्टा रूट का 3 होता है और कॉट 30 का मान होता है रूट का 3 और प्लस का 1। तो मुझे बताओ कॉट 30 का मान कितना था रूट का 3 और माइनस क्या था 1 बट्टा रूट 3। तो ये जो सारे जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो ये वैल्यूज कहाँ से टेबल से पुट किया है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉट 60 का मान कितना था 1 बट्टा रूट 3 और इंटू जो कॉट 30 का मान कितना है रूट का 3 और यहाँ पे प्लस का 1। उसके बाद यहाँ कॉट 30 का जो मान होता है रूट 3 और यहाँ पे माइनस का माइनस कॉट 60 का मान होता है 1 बट्टा रूट 3। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना, तो मुझे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास ऊपर क्या रह गया था 1 प्लस 1 और अपॉन में क्या रह गया रूट 3 माइनस क्या बताओ 1 अपॉन रूट 3। अब मुझे बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर इसका एलसीएम 1 और 1 कितना बताओ बेटा 2 हो गया और इसका जो एलसीएम जो होगा, इसका जो एलसीएम क्या था रूट 3 आएगा मेरे पास में, यहाँ अपॉन में क्या था 1 है। जब 1 का भाग लगा रूट 3 के अंदर कितना रूट 3 और रूट 3 का गुणा रूट 3 कितना जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब रूट 3 का रूट 3 वाला 1 आया, 1 का गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास अपॉन में 2 हो गया और 3 में से जब 1 गया तो 2 बट्टा कितना था रूट 3। ये रूट 3 ऊपर मल्टीपल हो जाएंगे, तो मुझे बताओ 2 इंटू कितना था रूट का 3 अपॉन कितना था, ये 2 से 2 बढ़ गया क्या रह गया बताओ यहाँ पे रूट का 3। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान ना RHS का मान और LHS का मान दोनों का मान क्या बताओ बराबर आ गया। तो लास्ट में क्या लोगे RHS बराबर क्या बताओ LHS। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 22 और आपका जो आज 6.1 है चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 6.1 जो अभी कंप्लीट, सभी को जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो इस सभी को नोट कर लीजिए। थैंक यू।
चैप्टर नंबर जो 6 स्टार्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान देना, जो मिसलेनियस आपका जो टॉपिक है, जो विविध जो प्रश्नमाला जो बोलते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन आपके दो गिवन है, 10 स्क्वायर 60 का मान सिंपल से क्वेश्चन दिया है। अपन एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं। 6 चैप्टर होने के बाद जो इसको मिसलेनियस को करने के बाद आपको जो कंफर्म जैसे आपको पता चल जाएगा मुझे क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, तो अच्छे से इसको सॉल्व करें। देखो 10 स्क्वायर 60 का मान टेबल से बताना है, टेबल से मान आपको पता है, देखो ध्यान देना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या होता है, 10 स्क्वायर 60 का जो मान होगा, तो आपको बता है, देखो टेबल बना के बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले देखो शॉर्ट में, देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे देखो 0 डिग्री और क्या बताओ 30 डिग्री और उसके बाद क्या था 45 डिग्री और उसके बाद क्या 60 डिग्री और उसके बाद क्या था 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसके अंदर देखो यहाँ पे ध्यान देना, साइन थीटा का जो मान और उसके बाद कॉस थीटा और क्या था और टेन थीटा का मान बता रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपने पढ़ा था आपका साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 और इसका मान 1/√2 और इसका मान था √3/2 और इसका मान कितना था 1। और ये 1 कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, √3 का मतलब यहाँ आ जाता है 2/1/√2 और 1/2 और ये 0 हो जाएगा। जब इसका इसके अंदर भाग लगा कितना, तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/√3, 2 से 2 कट गया 1 हो गया, 2 से 2 कट गया तो √3। तो यहाँ पे जब 0 के अंदर भाग लग गया था तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या जाता हूँ इनफाइनाइट। तो मैंने यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन के ही टेबल बनाए, आगे देखो उसके बाद आगे जो इसके विलोम लिख देना। तो ये आपको मैंने बताया था, छोटा बच्चा था दूध पीता है, इस सब का स्क्वायर किया, साइन का मान फिर कॉस का मान, ये जो मान है। तो यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर 60 का मान, जो पहला जो क्वेश्चन है 10 60 का मान, देखो 10 यहाँ पे देखो 60 का मान कितना √3 होता है। तो यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर 60 मतलब यहाँ पे √3 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ √3 का स्क्वायर कितना बताओ 3 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखो 2 साइन स्क्वायर 60, 2 साइन स्क्वायर 60 और उसके बाद कॉस 60, क्या है बताओ कॉस 60। तो उसके बाद देखो 2 साइन स्क्वायर 60 का मान कितना देगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 का क्या होता है स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और इसका मान है 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/4 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो मेरे पास क्या रहेगा, तो 3/4 आपका आंसर रह गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या करना है, जब आपके पास में कोसेक 60 का मान, क्या बताओ कोसेक थीटा इज इक्वल क्या होता है 2/√3 है, तो आपसे ये कह रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखो ध्यान देना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 किसका मान देखो कोसेक, यहाँ पे ध्यान ना कोसेक 2/√3 मतलब किसका उल्टा साइन का उल्टा, 2/√3 किसका होता है, इसको उल्टा करने पर कोसेक का जो मान हो जाता है, साइन जो 60 का मान है उसको उल्टा करने तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसेक 60 होता है। तो कोसेक से कोसेक कट गया तो यहाँ पे थीटा का जो मान मेरे पास क्या बताओ 60 आ गया, कितना बताओ 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ध्यान देना, तो कॉस स्क्वायर 45 जो है इसका जो मान बताना है, तो इसका जो वैल्यूज बताने के लिए क्या करोगे, कॉस 45 का मान कितना था, यहाँ पे कॉस 45 1/√2 होता है, इसका जो होल स्क्वायर करोगे तो मेरे पास कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 1 का मतलब 1 √2 का कितना था 2 हो जाएगा, तो 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 4 तक आपने किया, तो ये मिसलेनियस क्या है, उससे आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर जो 5 की तरफ डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले आप लोग ये नोट कर लें, उससे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 4th करने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 5th आपका है, थीटा का मान जो आपको 45 डिग्री दिया है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, विविध प्रश्नमाला का आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देना 1 माइनस क्या होता है कॉस 2 थीटा अपॉन, इसका जो अपन आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे थीटा का मान 45 है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या होता है साइन 2 थीटा। तो जो यहाँ पे जो वैल्यूज निकालना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा का जो मान आपको दिया हुआ कितना बताओ 45 दिया हुआ, कितना बताओ 45 अपॉन साइन
2 इंटू कितना बताओ 45 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 इंटू, अब यहाँ पे 2 इंटू 45 कितना आ जाएगा बताओ, कॉस 90 हो जाएगा, अपॉन में क्या था साइन 90 हो जाएगा। अब कॉस 90 का मान कितना था 1 माइनस 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो जब 1 में से 0 जाएगा बेटा कितना रहेगा बताओ 1/1, तो इसका आंसर क्या था 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो cos 60 और इक्वल टू क्या था, यही कर लेते। देखो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं लूंगा RHS। तो RHS मेरे पास क्या था LHS या RHS दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस 30 का मान कितना था √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे बताओ 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना बताओ 3 अपॉन कितना बताओ 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना 2 से भाग लगा कितना गया 2 हो गया, तो 3/2 माइनस 1। तो इसका जो लसअप आएगा मेरे पास कितना था 2, जब 3 माइनस 2 तो कितना 1/2 आ गया। तो ये 1/2 किसका होता है RHS का मान आ गया। इसी प्रकार जो आप लोग क्या करोगे इसके अंदर ध्यान देना, जब मुझे बताओ यहाँ पे क्या निकालोगे आप लोग LHS निकालोगे। तो LHS का जो मान होगा मेरे पास क्या था cos 60। अब आपको पता है cos 60 का मान कितना था 1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RHS बराबर क्या था LHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा RHS बराबर क्या था LHS हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने डिस्कस किया, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।